नमस्कार साथियों, मैं दीपक आप सभी का बेसिक मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ेंगे जो 10th के लिए जो भी बच्चा भी एग्ज़ाम दे रहा है मिड टर्म का एग्ज़ाम उसके लिए। तो ये फार्मूला है कुछ, इसको आप लास्ट टाइम पे याद रखेंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ रेशियो होता है, उसको देखते हैं। सबसे पहला हमारा है साइन थीटा। इसका रेशियो पूछेगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो होता है P अपॉन में H। कॉस थीटा का होता है B अपॉन में H, P अपॉन में B। अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। अगर इसको याद रखने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है, सिंपल ट्रिक है। जब साइन थीटा का हम याद रखेंगे ना तो इस बात का ध्यान रखना है P फॉर पेरेंट्स। और पेरेंट्स हमारे लिए क्या होता है, पूरा मतलब ये हाइपोटेनस, यानी कि हमेशा हम ये समझते हैं कि पेरेंट्स हमें डांटते हैं, यानी कि हमेशा उसका एक रहता है हम पे हाइपोटेनस, यानी कि हमसे वो बड़े हैं। क्योंकि इस ट्रिग्नोमेट्रिकल में PBH इस तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू होता है H का, यानी कि यहाँ तक कि सम ऑफ द P का स्क्वायर सम ऑफ द B का स्क्वायर जो है H के स्क्वायर के बराबर होता है हाइपोटेनस। तो हमारा क्या है, पेरेंट्स हमारा क्या है, सबसे बड़े हैं घर में, यानी कि वो रिस्पेक्टेड है। तो P अपॉन में H ऐसे याद रख सकते हैं। और हम कॉस में जाएंगे तो B हो गया बच्चा, है ना, यानी कि हम बच्चे हैं और हमारे घर में क्या है, पेरेंट्स है। और टेन थीटा में आ जाता है कि यहाँ पे पेरेंट्स और बच्चा एक साथ कंबाइंड हो जाता है। वहाँ जब हम 10th पास कर लेते हैं तो थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाते हैं, तो वहाँ पे हो जाते हैं P अपॉन में B। तो आसानी तरीक़ा से इसको याद रख सकते हैं। और साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉसेक थीटा। इसका अगर इन्वर्स बोले तो क्या होता है, कॉसेक थीटा जो होता है हमारा, इसको रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा H अपॉन में P। कॉस थीटा का होता है हमारा सेक थीटा, जो हमारा हो जाएगा H अपॉन में B। और टेन थीटा का हो जाता है कॉट थीटा, हो जाएगा B अपॉन में P। अब ये सिर्फ 3 वैल्यू याद होना चाहिए, बाकी इसका इन्वर्स होता है। और ये याद रखना बहुत इजी है, हम आराम से जो है इसको याद रख सकते हैं। अगला हमारा फार्मूला है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के वैल्यू 1 तभी आएगा, उसी केस में आएगा जब ये थीटा के वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। यानी कि ये थीटा की जगह यहाँ बीटा है तो यहाँ भी बीटा, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए, यानी कि ये एंगल क्या होगा, सेम होगा। और साइन स्क्वायर कॉस का स्क्वायर तब ये 1 के बराबर आएगा। यहाँ से बहुत सारे फार्मूला लगता है, यानी कि आपको कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर साइन थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया फार्मूला। और फार्मूला है इसको हम देखते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से एक और फार्मूला बनता है हमारा कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली इसी प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ सेम इसी तरीक़ा से यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा पूछेगा, -1। बहुत इजी है। अगर ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है खासकर, इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा। अब यहाँ पे ये फार्मूला है, इस फार्मूला को याद रखने का भी हम ट्रिक समझाएंगे अभी।
ये होता है कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो इसको याद रखना इस सेंस में कि 90 में से जो भी वैल्यू हम माइनस करेंगे, जो वैल्यू माइनस करके लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ ये थीटा के रूप में हो सकता है 30 डिग्री हो, 40 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 16 डिग्री हो, कोई भी वैल्यू हो, वो कॉस थीटा के इक्वल होगा। इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने अगर साइन थीटा के 30 डिग्री के वैल्यू अगर आपने याद किया है तो आपको पता हो कि साइन थीटा का 30 डिग्री जो है कॉस के 60 के बराबर होता है। इस बात का भी हम प्रूव करके दिखा रहे हैं। साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री के बराबर। फार्मूला यही कहता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि जो ये थीटा की वैल्यू है वही होगा इसके बराबर। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो कॉस भी 30 डिग्री। लेकिन अगर इसको हम देखें तो 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 60, तो साइन हो गया 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3/2 और कॉस 30 डिग्री होता है √3/2। तो ये बात प्रूफ हो गया। तो ये है कुछ नहीं, दोनों एक ही चीज़ होता है। बस इस फार्मूला को याद रखेंगे तो इस फार्मूला से बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व हो जाएगा। बस आपको समझाने के लिए बताया है। तो अगर जिसको भी साइन थीटा का वैल्यू अगर याद है तो आराम से वो इस फार्मूला से भी निकाल सकता है, नहीं तो याद रखेगा तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि उस जो साइन थीटा का वैल्यू होता है वो उसके रिवर्स होते जाता है। यानी कि साइन 0 हम जब बोलते हैं तो कॉस 90 के बराबर होता है, साइन 30 बोलते हैं तो कॉस 60 के बराबर होता है, कॉस 45 साइन 45 के बराबर है। फिर हम जाते हैं साइन 60 तो इधर कॉस 30, फिर जाएंगे साइन 90 तो कॉस 0 के बराबर है। तो इस फार्मूला को ऐसे हम याद रखेंगे और ये आसानी से याद रहेगा, बहुत ईजी है। इसी प्रकार से अगर हम कॉस की बात करें, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेम यहाँ ये भी हो जाएगा साइन थीटा। ये बात भी सही है, यानी कि ये थीटा के वैल्यू इसमें ये घट के जब लिखा होगा ना माइनस के रूप में, वो साइन थीटा के वैल्यू के बराबर होगा। अगला हमारा है, अब हम सबको तो प्रूफ करेंगे नहीं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। सिमिलरली यहाँ पे है सेक थीटा। अब इस फार्मूला को याद रखने के लिए आपको रटने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस इक्वल टू थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। और ये एक्चुअल में होता भी है। अगर आपने साइन थीटा की जो वैल्यू अगर आपको नहीं याद किए करेंगे तो आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगा, और ये वैल्यू आपको याद रहेगा तो आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम आते हैं कुछ वैल्यू पे, अगर साइन थीटा के वैल्यू ही देख लेते हैं। यहाँ अगर साइन थीटा की बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसको हम अगर आसानी से कैसे याद रख सकते हैं, तो साइन 0 है तो 0 ही होगा। अब 0 से आगे जाएंगे तो हाफ, यानी कि 1/2। उससे भी आगे जाएंगे तो ये 1/2 है, अब 2 में आ जाएगा रूट 1/√2। उससे आगे जाएंगे रूट ऊपर चला जाएगा, बस 3 आ जाएगा, √3/2, और 90 डिग्री हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता ही है 1।
ये जाके तुम पढ़ोगे 12वीं क्लास 11वीं क्लास में। तो साइन थीटा के जितने वैल्यू है 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री आसानी से याद हो गया। फिर मैं आपको रिपीट कराता हूँ। साइन 0 0, 0 से आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा 0.1 0.2 इस तरह से जाएंगे तो आगे आ गया 1/2। उसके आगे जाएंगे तो 1/2 में क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं, रूट। उसके आगे जाएंगे तो 60 डिग्री है तो √3/2 और सबसे हाईएस्ट वैल्यू होता है 90। कॉस को याद रखना बहुत इजी है। यहां से क्या करना है, जो 90 की वैल्यू होता है ना 0 1 के बराबर हो जाता है, बस उल्टे चलना इस हाथ से क्रॉस से। तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 0 कितना हो जाएगा 1। और cos जो 60 होता है वो sin 30 के बराबर होता है √3/2 और 45 दोनों एक ही साथ है, यानी कि इसके बीच में जो डिफरेंस होता है 90 डिग्री का, जितना इसमें ऐड कर देंगे वो वैल्यू साइन के बराबर हो जाता है। यानी कि 0 में हम कितना ऐड करेंगे तो होगा 90, तो 90 ऐड करो तो 90 क्या है साइन 1, इसीलिए कॉस भी 1। 30 है, 30 में कितना ऐड करें तो 90 होगा तो 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितना होता है √3/2, तो कॉस 30 के बराबर है। अब हमको निकालना है cos 45, तो cos 45 में कितना ऐड करें जो 90 हो जाएगा तो 45, तो 45 की वैल्यू कितना होता है साइन 1/√2, यानी कि साइन का 45 और cos के 45 का वैल्यू क्या होता है बराबर होता है। अब आते हैं cos 60, तो cos 60 में कितना ऐड करें तो 90 हो जाएगा तो 30, तो साइन 30 के वैल्यू कितना होता है 1/2। अब 90 में कितना ऐड करें जो हो जाएगा 90, तो 90 में क्या ऐड करेंगे, कुछ नहीं ऐड करना है, यानी कि हम कह सकते हैं 0। तो हम ये जाएंगे कि साइन 0 कितना होता है तो 0, तो cos 90 कितना हो जाएगा 0। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। यार शेयर नहीं कर रहे हो तुम लोग, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है भाई यार, सब्सक्राइब करो तुम भाई। देखो मैं इस तरह के सारे जितने वीडियो मैं लेके आऊँगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है तुम लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू।